हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो रहेगा हमारा न्यूमेरिकल्स। किस पर बेस्ड है? जो हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, स्लीप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी। ये एक बिल्कुल बेसिक एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। किस पर? इंडक्शन मोटर के ऊपर। इसकी पूरी वर्किंग इसके ऊपर ही बेस्ड रहती है। लास्ट वीडियो में हमने स्लीप सिंक्रोनस स्पीड, रोटर स्पीड, स्लिप फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप रोटर फ्रीक्वेंसी एंड स्लिप स्पीड का पूरा एक कंसेप्ट हमने कवर किया था। आज हम उसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो कवर नहीं करी है तो प्लीज़ उसको वीडियो को जरूर देखें, अदरवाइज आपको न्यूमेरिकल का पोर्शन कवर नहीं होगा। एंड तक जुड़े रहना है। एंड वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप ही के ही बेटा लाइक से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हमें और अच्छा काम करना है और स्टूडेंट्स के लिए बेटर वे में हमें फोकस रखना है। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले देखिए स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर। बिल्कुल सिंपल बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। बोल रहा है कैलकुलेट द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर of 4 pole 50 hertz supply which rotating at 1440 rpm। क्या बोल रहा है कि एक इंडक्शन मोटर है, उस इंडक्शन मोटर में कितने नंबर ऑफ पोल्स है? 4। सप्लाई कितनी है? 50 हर्ट्ज। उस पे हमें स्लिप की वैल्यू को फाइंड करनी है। बट एट द प्रेजेंट सप्लाई देने के बाद जो रोटर रोटेट करना स्टार्ट हो रही है वो किस पर रोटेट हो रही है? 1440 मतलब 1440 आरपीएम पर। चलिए अगर हम बात करें सॉल्यूशन, मैंने आपको हमेशा बोला है सबसे पहले लिखा करिए गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास नंबर ऑफ पोल्स। चलिए नंबर ऑफ पोल कितने हैं? 4। आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी। चलिए फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास? 50 हर्ट्ज। आपको दे रखा है रोटर स्पीड। रोटर की स्पीड आपको गिवन है एन, कितना है? 1440 आरपीएम। चलिए सर ये तो हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है? सर फाइंड करना है हमें स्लिप। सर स्लिप का फॉर्मूला कल बताया था, डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड टू द रोटर स्पीड अपॉन सिंक्रोनस स्पीड। परसेंट में चाहिए, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस स्लिप को फाइंड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एन गिवन है, एनएस की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज एनएस? एनएस इज द ओवर सिंक्रोनस स्पीड। तो हमने लिखा है यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला। सर हमें रिक्वायरमेंट है सिंक्रोनस स्पीड की। क्या होता है सिंक्रोनस स्पीड? ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन p। याद आ रहा है? कल लिखवाया था 120। f कितना है बेटा? 50। p कितना है? 4। डिवाइड किया 4 3 जा 30, 1500 rpm। ये आगे हमारे पास सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला। सॉरी वैल्यू। जैसे सिंक्रोनस स्पीड मिला यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। नाउ स्लिप क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंक्रोनस 1500 आरपीएम, रोटर स्पीड 1440 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100। चलिए सोल्व करते हैं। इसमें इसको माइनस किया कितना आ गया? 60 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100। 100 से 100 2 जीरो कैंसिल, 15 4 जा 60। तो स्लिप कितना आ गया? 4% हमारा आंसर। आई होप ये बिल्कुल सिंपल बेस्ड कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। हुआ है तो प्लीज लाइक जरूर करें। और ये न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में R2 एग्जाम में प्रिंट न्यूमेरिकल है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। प्लीज इसको नोट डाउन करें, फटाफट सोल्व करें, फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए देखिए आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, बिल्कुल बेस। और ये इससे ज्यादा आपका न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड R2 फर्स्ट ईयर BW में तो नहीं बनता है। और हम टारगेट इसको लेके चल रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। तो आइए देखिए अब इसको। 4A फुल पोल कंसेप्ट को समझना है, प्रॉपर नोट डाउन करना है। क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो लिखना है। देखिए ये बोल रहा है 4A 4 पोल मतलब नंबर ऑफ पोल आपको गिवन है। कितने हैं? 4। 3 फेज इंडक्शन मोटर हैविंग द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1500 आरपीएम। क्या गिवन है हमें गिवन है बेटा सिंक्रोनस स्पीड। और सिंक्रोनस स्पीड को किससे इंडिकेट करते हैं? एनएस। कितना गिवन है? 1500 आरपीएम।
ये बोल रहा है 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर है जिसकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी है 1500 आरपीएम इज ऑपरेटिंग ऑपरेट हो रहा है एट 1450 आरपीएम मतलब सिंक्रोनस स्पीड तो कितनी है 1500 बट वो रोटेट किससे हो रही है 1450 मींस आपको रोटर की स्पीड भी गिवन है बेटा रोटर की स्पीड एंड भी गिवन है कितना है 1400 आरपीएम क्या फाइंड करना है कैलकुलेट द स्लिप फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडक्शन मोटर मैंने आपको यही बोला है कभी भी न्यूमेरिकल आता है सबसे पहले क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है स्लिप फ्रीक्वेंसी नाउ स्लिप फ्रीक्वेंसी चलिए ये बताइए बेटा स्लिप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था याद आ रहा हो आपको एफ एस इक्वल्स टू स्लिप को सब मल्टीप्लाई करना है किससे सप्लाई फ्रीक्वेंसी से याद आ रहा है अब हमें अगर स्लिप फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो उसके लिए सबसे पहले किसकी जरूरत है हमें चाहिए स्लिप दे रखा है नहीं दे रखा हमें रिक्वायरमेंट है सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है नहीं है मतलब हमें यहाँ पर इन दोनों को क्या करना पड़ेगा फाइंड करना पड़ेगा अब सर कैसे फाइंड करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे नाउ ये बताइए सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ns इक्वल्स टू 120 f अपॉन p और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1500 सही है इतना अब आप ऑब्जर्व करिए हमें p गिवन है यस गिवन है f हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं 120 f कितना है फाइंड करना है p कितना है 4 इक्वल्स टू 1500 4 से कट किया 4 3 12 ये यहाँ नहीं है फ्रीक्वेंसी कितना जाएगा 1500 में 30 का डिवाइड कर दीजिए 003 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितने आ गया 50 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड हो गई फ्रीक्वेंसी तो हमें मिल चुका है अब किसकी जरूरत है एस की सर एस क्या है स्लिप अगेन व्हाट इज एस एस इज ओवर स्लिप और स्लिप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्लिप का फॉर्मूला है डिफरेंस बिटवीन द सिंक्रोनस स्पीड टू द रोटर स्पीड विद रेस्पेक्ट टू सिंक्रोनस स्पीड मल्टीप्लाई 100 यस और नो करवाया है चलिए अब देखते हैं स्लिप की वैल्यू ns कितना है ns 1500 व्हाट इज n 1450 व्हाट इज ns 1500 मल्टीप्लाई 100 चलिए कैलकुलेट करते हैं इसमें इसको माइनस किया 50 अपॉन 1500 मल्टीप्लाई 100 2 0 2 0 कैंसिल 15 का डिवाइड हमने 15 में किया तो हमें वैल्यू मिलेगी 5 से कट कर दिया पहले तो 10 अपॉन 5 to 50 ये हो गया 3.33% कितना हो गया 3.33% ये तो परसेंट में आ रहा है तो एक्चुअल में स्लिप कितना होगा डिवाइड बाय 100 कर दीजिए 0.033 ये आ गई हमारे पास स्लिप ये तो परसेंट में है बोले यहाँ तक का क्लियर है जैसे हमें स्लिप मिलेगा एक बार चेक कर लेते हैं 3.33 डिवाइड बाय 100 हाँ सही है अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 एफएस हमें फाइंड करना है स्लिप हमें गिवन है 0.033 एफ कितना है बेटा 50 चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एफएस कितना मिलेगा मल्टीप्लाई किया इसको 50 से हमें स्लिप मिलेगा 1.665 हर्ट्ज ये हो गया हमारे पास स्लिप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला या वैल्यू आंसर ये क्या मिल गया हमें आंसर बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या सबको बिल्कुल सिंपल और इट आपका इस पैटर्न पे न्यूमेरिकल आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में मतलब इसी पैटर्न के ऊपर बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड आपके एग्जाम क्वेश्चन बनने वाले हैं करने का तरीका सिंपल है सबसे पहले क्या गिवन है क्या फाइंड करना है वो फाइंड जो करना है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए और चेक करिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है और किसकी हमें रिक्वायरमेंट है अब वो रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगी इसको देखते हुए हमें पूरा न्यूमेरिकल को सोल्व करना है आई होप आपको आज का ये वाला जो कंसेप्ट था न्यूमेरिकल्स का स्लिप एंड रोटर फ्रीक्वेंसी वो आपका क्लियर हुआ होगा अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें हमें मोटिवेशन मिलता है हमें अप्रिसिएशन मिलता है हमें समझ में आता है कि स्टूडेंट्स को पसंद आ रहा है हमारा वीडियो लेक्चर्स एंड हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट रिपीटेड टॉपिक टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर तो आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड वेरी मच